लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ में उठाएं। नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। आज सुबह जब जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव से मिले तो ये चर्चाएं होने लगी कि सब कुछ ठीक नहीं है, मगर अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तभी जगदानंद सिंह का बयान आया है कि मैंने राजद को इस्तीफा देने के लिए नहीं ज्वाइन किया, मजबूती से काम करूंगा और किसी मजबूत व्यक्ति पर यह जिम्मेदारी देकर जाऊंगा। दरअसल यह चर्चाएं आज सुबह से शुरू होती हैं जब जगदानंद सिंह की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होती है। फिर तेजस्वी यादव अचानक से आज का विरोध मार्च छोड़ दिल्ली रवाना हो जाते हैं और उसके बाद तेज प्रताप यादव बीमार पड़ जाते हैं। सच्चाई क्या है यह तो किसी को नहीं पता, मगर जो चर्चाएं होती हैं राजनीति में वही कब सच्चाई बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और राजनीति परिस्थितियों का खेल है, यह कहने से वो तमाम बड़े नेता नहीं चूकते जो इस खेल में माहिर है, मंझे हुए हैं और जो यह खेल खेलते रहते हैं। कब गठबंधन का स्वरूप बदल जाता है और कब सरकार पलट जाती है यह किसी को पता भी नहीं चलता, और बिहार में खासकर यह बातें बहुत आम हैं। तो फिलहाल राजद की स्टोरी के पीछे की स्टोरी जो चल रही है, जो बातें होती हैं जिसे हम सूत्रों के हवाले से सुनाते हैं, जो कहानियां अंदर खाने चलती रहती हैं, वो फिलहाल राजद के पीछे क्या चल रही है हम आपको बताते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजद के स्थापना दिवस यानी कि 5 जुलाई को तेज प्रताप यादव ने मंच पर यह मांग की कि हर जिला अध्यक्षों को एक एम्बुलेंस दिया जाए ताकि जो भी अपने कार्यकर्ता हैं या जिला के लोग हैं उन्हें मुसीबत के वक्त में वो एम्बुलेंस जरूरी जगह पर पहुंचाने में काम आए। तेज प्रताप ने पूछा कि अगर आप मेरे साथ सहमत हैं तो हाथ उठाइए। सबने हाथ उठाया, मंच पर भी बैठे हुए कुछ लोगों ने उठाया। जब तेज प्रताप पीछे मुड़ के देखे तो उन्हें देखकर तेजस्वी ने भी हाथ उठाया, मगर जगदानंद सिंह कुछ पढ़ रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि तेज प्रताप यादव क्या बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव फिर कहते हैं कि लगता है जगदा अंकल मुझसे नाराज हैं, इसीलिए हाथ नहीं उठा रहे। एक बार उस क्लिप को आप भी सुनिए। लगता है कि जगदानंद अंकल हमसे नाराज हैं। हाथ में उठाएं। तो जगदानंद सिंह बाद में अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, और वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो हंसते हैं इस बात पर। जगदानंद सिंह काफ़ी डिसिप्लिन माने जाते हैं और जब प्रताप यादव बार बार राजद कार्यालय जाने लगे थे और खुद का जनता दरबार लगाने लगे थे, उसी के बाद जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और कहा गया था कि तेज प्रताप यादव उन कुछ लोगों से जिनसे डरते हैं उनमें से जगदानंद सिंह भी एक हैं, और उनके डिसिप्लिन का शिकार तो मीडिया भी बार बार होता रहा है। मगर 5 जुलाई को हुआ यह वाकया इतना बड़ा नहीं था कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देते, और तेज प्रताप यादव ने भी मजाक के लहजे से यह बात कही थी। इस बात के साथ साथ उन्होंने मंच पर और कई सारी बातें कही थी कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोग पैर खींचते हैं, कुछ अपने ही लोग हैं जो भीतरघात कर रहे हैं, XYZ कई सारी बातें बोली जो राजद के बहुत सारे नेताओं को असहज भी लग रही थी। यह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अब कहानी में दोबारा से ट्विस्ट तब आता है जब 9 जुलाई को जगदानंद सिंह इस्तीफा दे देते हैं। उन्होंने इस बात को ना स्वीकारा है ना खारिज किया है, वो बस यही कहते रहे, गोल गोल घुमाते रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, आपको क्या लगता है, आपके खोपड़ी में भेजा है कि नहीं, आपके दिमाग में भेजा है कि नहीं। मगर उनके इस बात को गोल गोल घुमाने का अर्थात जो है वो बखूबी समझ लिया गया, और हुआ कुछ यूं था कि जगदानंद सिंह ने इस्तीफा दिया और लालू और तेजस्वी को वो भेज दिया। लालू ने तुरंत, तेजस्वी ने देखा और लालू प्रसाद यादव को कॉल बैक किया, कहा कि पापा आप ही हैंडल करिए, आपके साथ के हैं। लालू प्रसाद यादव का इंस्टेंटली जगदानंद सिंह को कॉल आता है और कहते हैं कि देखो भाई, जगदा भाई कहते हैं लालू यादव जगदानंद सिंह को कि पुरानी दोस्ती है, संगठन के कार्य में हमने मिलकर बहुत मेहनत की है, और किसी भी बात पर अगर बुरा लगा हो तो उसे भूल जाओ और
अभी पद को संभालो, मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहो। वैसे ही हम अभी सरकार में नहीं है और कई सारी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जगदानंद सिंह अपने पुराने दोस्त को मना नहीं कर पाए और इससे पहले कि जो रिपोर्टर आरजेडी कार्यालय का चक्कर काट रहे थे वो जगदानंद सिंह के चेंबर तक पहुंचते, उन्होंने अपना इस्तीफा देने का फैसला बदल दिया। अब जब उन्हें बार बार धक्का मार मार कर पूछा गया तो वो गोल 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 घुमाते रहे और अंत में यही बोले कि मैं जिस कार्यालय में बैठा हूँ वो राजद का है, इसका मतलब साफ है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मगर नाराजगी तो थी। अगर मेरा अनुमान आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव के उस छोटे से बयान से जगदानंद सिंह जैसे वरिष्ठ और समझदार नेता और डिसिप्लिन नेता जो है वो नाराज होंगे। नहीं, वो ये सब चीज़ मान के चलते हैं और ये सब चीज़ को खारिज करके चलते हैं, वो सब दिल पर नहीं लेते हैं। मगर अब भीतर और इसके पीछे और भी क्या कहानी चल रही है यह तो हम भी पता लगाने में लगे हुए हैं, और क्या तेज प्रताप वाले एंगल में कितनी सच्चाई है ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। मगर कहानी अब आगे बढ़ती है और 9 जुलाई को जगदानंद सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं। तेज प्रताप यादव फिर एक बार बीमार पड़ जाते हैं। अफरा तफरी तो ऐसी मचती है जैसे मानो भूचाल उठ गया हो। नेता तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं, डॉक्टर्स पहुंचते हैं, मीडिया कर्मियों की भीड़ लग जाती है और जब डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, तो सुनिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। इतने सिंपली कह देते हैं अरे कुछ नहीं हुआ है, वैक्सीन लिए थे, उसका आफ्टर इफेक्ट्स है। और बवाल ऐसे मच गया कि पटना से दिल्ली तक खबर दौड़ गई। अब तेज प्रताप यादव इससे पहले लोकसभा चुनाव के पहले बीमार पड़े थे, जब उन्हें अपने मनमर्जी एक भी टिकट बांटने नहीं दिया जा रहा था। बाद में उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा बनाकर अपने 4 कैंडिडेट उतारे भी, हालांकि उन कैंडिडेट्स का बुरा हाल हुआ। मगर अब उन कैंडिडेट्स का नाम नहीं लिया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन तो बेशक नहीं रहा था और कुछ बड़े नेता भी उस लालू राबड़ी मोर्चा के टिकट पर लड़ गए थे चुनाव। मगर उसके बाद तेजस्वी पहुंचे थे, राबड़ी देवी पहुंची थी, मीसा भारती पहुंची थी, समझाइश का दौर चला था और मान मनोवल के बाद तेज प्रताप यादव फिर चुनावों में अपने पार्टी के साथ भी रहे थे, मगर उन 5 कैंडिडेट्स के साथ भी रहे थे जो लालू राबड़ी मोर्चा के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि सिंबल जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि लालू राबड़ी मोर्चा का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। रजिस्ट्रेशन हो गया होता तो तेज प्रताप को राजद से निष्कासित कर दिया जाता और वो फिर अपनी पार्टी बना लिए होते, या ये दूसरी टूट की बात हो जाती। मगर अब जब तेज प्रताप यादव बीमार पड़े हैं तो जगदा अंकल की नाराजगी भी थी और जगदा अंकल ने पापा से कंप्लेन भी कर दिया था, ये एक वजह है। अब जब हम कही सुनी कहानियों की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे की एक और कहानी आपको बताते हैं कि लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का जो डाइवोर्स का मामला है वो जब सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट होने ही वाला है, तो तेज प्रताप चाहते हैं कि वो शादी करें किसी ऐसे से जिसको वो पसंद करते आए हैं। लालू यादव इस बात को लेकर के अभी असहज हैं और तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं मनाने की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, जैसा कि आज भी वो बीमार पड़े, उन्हें सांस लेने में शिकायत आई। डॉक्टर का बयान हमें नहीं मिल पाया है कि कितनी ठोस दिक्कतें थी तेज प्रताप को सांस लेने में या नहीं, मगर हम यह कामना करते हैं कि तेज प्रताप यादव खूब स्वस्थ रहें और खूब लंबी आयु हो उनकी और एक बहुत अच्छा जीवन जिए। तेज प्रताप यादव भी अपने खान पान को लेकर के काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं, हर वक्त गर्म पानी पीते हैं और खाने का भी बहुत ध्यान रखते हैं, ना कि कहीं भी बैठ गए कुछ भी खा लिया, इस तरह से नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल बहुत अच्छा रखते हैं, अपने बयानों का ख्याल बेशक ना रखते हो, पार्टी के कुछ नेताओं का ख्याल बेशक ना रखते हो, मगर अपना ख्याल बखूबी रखते हैं। तो आज का रिपोर्ट तो फाइनल नहीं है, अब तेज प्रताप यादव की क्या इच्छा है, क्या मर्जी है, यह तो उनका मन ही जानता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाले करीब क्या सबसे करीब लोगों को भी नहीं पता कि तेज प्रताप कब और क्या करेंगे, यह कोई नहीं जानता है। और शायद इसीलिए सबको डर रहता है, घबराहट रहता है कि तेज प्रताप यादव कब मन से कुछ बोल दे या कब कुछ कर बैठे, तो हर कोई फूंक फूंक कर कदम रखता है। और जगदानंद सिंह ने भी इसीलिए इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं है, यह सब बातें हैं और ऐसे कोई बात नहीं है कि मैंने इस्तीफा दिया है, कोई नाराजगी भी नहीं है तेज प्रताप को लेकर। और तेज प्रताप ने भी यही कहा था कि जगदा अंकल वरिष्ठ है, हम उनकी इज्जत करते हैं और हमारा उनको ठेस पहुंचाने का कोई मंशा मंसूबा नहीं था। आज जब सुबह में जगदानंद सिंह की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई तो तेजस्वी को दिल्ली तलब कर लिया गया। सारे कार्यक्रम रद्द कर, महंगाई के खिलाफ विरोध मार्च को छोड़कर
पार्टी कार्यालय आए, लेकिन ये महज खाना पूर्ति मात्र था कि कुछ मीडिया पर्सन्स को बाइट दिया, एक पब्लिक बाइट दिया जो हमारे चैनल पर आपको अपलोडेड है, दिख भी जाएगा। मगर मार्च में शामिल नहीं हुए, इनकम टैक्स गोलंबर तक भी नहीं गए और वहीं से सीधा दिल्ली रवाना हो गए। और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, जगदानंद सिंह और तेजस्वी साथ बैठकर कुछ अहम मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। और मीडिया में यह खबरें चल रही हैं कि जो डैमेज तेज प्रताप यादव ने पहुंचाया है उसे कंट्रोल किया जाएगा। यह खबर मुझे तब तक जरूरी नहीं लगी थी जब तक तेज प्रताप यादव बीमार नहीं पड़े थे। अब जब तेज प्रताप यादव बीमार पड़ गए हैं तो शायद सच में कोई डैमेज है जिसे कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली भागे हैं और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रद्द करके गए हैं। आज सुबह 2 घंटे की मुलाकात जगदानंद सिंह से भी हुई थी, मगर वहां से निकलकर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने मंत्रालय में और विधानसभा में राजद के आगे मजबूती से खड़ा रहा हूं। संगठन को विस्तार करने का काम मिला है, संगठन को संभालने का काम मिला है, उसे भी बखूबी संभालूंगा। और तेज प्रताप यादव फिलहाल अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए हैं। तेज प्रताप भी स्वस्थ रहें, लालू जी भी स्वस्थ रहें और राजद भी फले फूले। ऐसे ही वो तमाम पार्टियां फले फूले जो या तो सरकार में है या विपक्ष में है। किसी भी एक पार्टी या गठबंधन से हमारा कोई स्नेह नहीं है। और अभी के हालात और यह कहानी हमने आपको बताई। अब इसकी सच्चाई तो वक्त में ही कैद है कि यह कितनी सच्ची है या नहीं। मगर जो घटनाएं हुई, जो बात एनालाइज किया गया, जो कही सुनी बातें हैं, कुछ करीबी कुछ दूर के लोगों ने बताई, वह उसे पिरोकर हमने आपको सुनाई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो हमारे पास नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। लाइव बिहार के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।